ललिता, ललिता। ललिता, दरवाजा खोलो। मैं हूं राम। किससे मिलना है आपको? मैं अपनी ललिता से मिलने आया हूं, जिससे मैंने प्यार किया। तो आप गलत दरवाजे पर आए हैं। यहाँ वो ललिता रहती है जो कामेश की पत्नी है। ये नामुमकिन है। वो ललिता कामेश की पत्नी कैसे बन गई? क्यों नहीं बन सकती? जरूर बन सकती है। भगवान को साक्षी मानते हुए हम दोनों ने शादी कर ली है। मुझे विश्वास नहीं आता और मरते दम तक नहीं आएगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ ललिता, क्या उसने तुम्हें डराया, तुम्हें मजबूर किया, या मेरी गैर मौजूदगी में उसने तुम्हारे अकेलेपन का नाजायज फायदा उठाया, जिसके कारण तुम्हें मजबूर होकर उसे शादी करनी पड़ी? बताओ ललिता, क्या उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? बताओ ललिता, प्लीज मुझे बताओ। सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं कामेश से प्यार करती थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। इंसान जिंदगी में सिर्फ एक ही बार प्यार करता है, बार बार नहीं। मैंने भी एक ही बार प्यार किया, एक ही आदमी से, और वो है कामेश। और मुझसे जो प्यार किया वो धोखा था। मुझसे जो शादी करने का वादा किया था वो झूठ था। मेरे साथ जो वक्त गुजारा, जो घड़ियां बिताई, वो सब नाटक था। हाँ राम बाबू, तुम्हारे साथ जो मैंने प्यार किया वो धोखा था। इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। तुमसे शादी करने का वादा झूठ था, इसलिए मुझसे नफरत करो। तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा वो सिर्फ नाटक था, इसलिए मुझे धिक्कार दो। ललिता, तुम्हें याद है गांव से जाते समय तुमने क्या कहा था? जब तुम वापस आओ तो मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में नजर आऊं। देखो, मैं इस वक्त एक दुल्हन के रूप में ही हूं। मुझे आशीर्वाद दो। मैं क्या आशीर्वाद दूं? जिसका दिल जल रहा हो, जिसकी दुनिया उजड़ गई हो, वो किसी को क्या आशीर्वाद दे सकता है? संसार का नियम है कि जब कोई दुल्हन के रूप में सामने आए तो उसे आशीर्वाद दिया जाता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। आओ! तुम सिर्फ मेरी बीवी को आशीर्वाद दे रहे हो, पति पत्नी दोनों को साथ में आशीर्वाद देना चाहिए। लो झुक गया। आओ आओ ललिता, तुम जब से मेरी बीवी बनी हो लोग हमसे जलने लगे हैं। नहीं, हमें इन जलने वालों के बीच में नहीं रहना चाहिए। चलो यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। ललिता, अक्सर दूल्हा दुल्हन अपनी सुहाग रात किसी सजे हुए घर में या किसी बड़े होटल के नरम नरम बिस्तर पर गुजारते हैं, लेकिन अपनी सुहाग रात का कुछ स्टाइल निराला है। हम रेल केस उछलते कूदते हुए डब्बे में गुजार रहे हैं। और ललिता, मैंने सुहाग रात का पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया है। तो सुनो, निशानपुर स्टेशन जब आएगा तो हमारा प्रेम शुरू हो जाएगा। गालकुंडा स्टेशन के आते ही मैं तुम्हारे नरम नरम गाल पर चुम्बन ले लूंगा। निकटपुर स्टेशन जब आएगा तो हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल निकट आ जाएंगे। चिरागपुर स्टेशन के आते ही हम बत्ती टक बुझा देंगे। दरियापुर स्टेशन जब आएगा तो हम दोनों एक दूसरे के प्यार के दरिया में डूब जाएंगे। बोलो, कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? आओ स्टेशन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, तुम बैठी रहो। मैं गया, हल्लाया, मैं गया, हल्लाया, मैं गया। हरामजादे, कमीने, भाग मत, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने, भाग के कहाँ जा रहा है? आज मेरे हाथ से कोई नहीं बता सकता। भाग मत।
कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे जान से मारने के लिए मैं कहां से तेरा पीछा करता आया हूं। तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे झूठे प्यार के जाल में फंसाया, धोखा दिया और भाग गया। और उसने शर्म के मारे घबराकर आत्महत्या कर ली। कमीने, मैं तुझसे अपनी बहन की बेइज्जती और मौत का बदला लूंगा। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझा कुत्ते? जाति बचाव के लिए सुरेश का खून किया, लेकिन फिर भी कत्ल करना एक जुर्म है जो कामेश्वर के हाथों हुआ। इसलिए अदालत उसे 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। ललिता, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत अफसोस है कि शादी के बाद हम एक रात भी साथ में न गुजार सके, मगर तुम फिक्र मत करो, सिर्फ 7 साल की तो बात है, और ये 7 साल तो 7 मिनट की तरह गुजर जाएंगे। आओ आओ आओ। नहीं, छोड़ दो मुझे। जानकी! छोड़ दो। क्या कर रही है? मत जाने दो। जानकी! नहीं, ये क्या जानकी? तुम खुदकुशी करना चाहती हो? किसके लिए? जिसने तुम्हारी कुर्बानियों को ठोकर मार दी, उसके लिए? बहन, हम इसे लाख समझाएं, लाख दिलासा दें, लेकिन ये अपनी बहन को भुला नहीं सकेगी। अब इसकी माँ की तरह है, इसे संभालिए, वरना ये घुट घुट के मर जाएगी। मैं क्या कर सकती हूँ? इसे बहू बना लीजिए अपनी। जब माँ को लड़की पसंद है, बेटे को पसंद है, तो फिर देर किस बात की? और जब घर की जिम्मेदारियों का बोझ सर पे पड़ेगा, तो दिल का बोझ खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। हाँ। क्या? हाँ बेटा, मैंने सोचा था कि तुम्हारे वापस आते ही मैं इस बारे में खुद तुमसे बात करूंगी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मगर बेटा, जिस दिन ललिता ने उस बदमाश के साथ शादी की थी, उसके एक दिन पहले मैंने जानकी से तुम्हारी शादी की बात छेड़ी थी, और वो बड़ी खुशी से राजी हो गई थी। जानकी, ललिता ने शादी से पहले तुम्हें कुछ नहीं कहा? नहीं, अगर मुझे कहा होता तो क्या मैं ये शादी होने देती? कभी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, शादी से पहले कोई खास बात या कोई ऐसा वाकया जो तुम्हें याद हो? शादी से एक रात पहले वो मेरे पास ही थी। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। इस तरह काफी वक्त गुजर गया। बस, और दूसरे दिन उसने कामिश से शादी कर ली। मेरे समझ में आज तक नहीं आया कि ललिता ने इसे क्यों किया। लेकिन मेरी समझ में आ गया है। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो राम, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। ललिता को जब पता चला कि जानकी तुमसे प्यार करती है, तो उसने अपनी बहन की शादी का रास्ता आसान करने के लिए उस जलील कामेश से शादी कर ली और खुद को दुनिया की नजरों में गिरा लिया। कितना बड़ा बलिदान दिया उसने, और कोई उसके बलिदान को समझ तक न सका। मगर चाचा जी,
उसके बगैर मैं कैसे रह सकूंगा? अब मेरी जिंदगी में रहा ही क्या है? यही सवाल जानकी भी कर रही थी जो तुम कर रहे हो। वो तो अपनी जिंदगी भी खत्म करना चाहती थी, मगर ललिता ने इतना बड़ा बलिदान इसलिए नहीं दिया कि तुम लोग जिंदगी से मायूस होकर खुदकुशी कर लो, बल्कि इसलिए दिया कि तुम दोनों एक दूसरे के हो जाओ, एक दूसरे का सहारा बनो। तुम्हें ललिता की उस कुर्बानी की इज्जत रखनी होगी जिसके लिए उसने अपने आप को जीते जी मार डाला। और मरने वालों की आखिरी तमन्ना को ठुकराया नहीं करते बेटा। तुम जानकी से शादी कर लो, तुम्हारे लिए यही एक रास्ता है। रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 साल की प्रैक्टिस में सब मुकदमे जीते, एक मुकदमा नहीं हारा। आपने वकील बनकर वकीलों का नाम रोशन कर दिया सर, और मैंने आपका क्लर्क बनके क्लर्कों का नाम रोशन कर दिया। बिस्किट लाके दो, मुझे बिस्किट लाके दो। मुझे सेब चाहिए, संतरा चाहिए। मुझे बर्फी चाहिए, पेड़ा चाहिए। हो जाओ बच्चों, खामोश। देखो, अरे कहाँ चले गए सबके सब? चलो जल्दी खाना चलो। जानकी, देखो, मैं इन बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। उनको खुश रखने के लिए हर चीज ला कर देती हूँ, लेकिन माँ की एक आवाज सुनते ही सब भाग जाते हैं। हाँ जानकी, क्योंकि तुम उनकी माँ नहीं। बच्चे दुनिया में सिर्फ अपनी माँ के होते हैं, किसी और के हो ही नहीं सकते। हाँ, ठीक कहा तुमने। मुझे बच्चों से इतना प्यार है, मगर भगवान मुझे औलाद क्यों नहीं देता? मैं रोज उसकी पूजा करती हूँ, औलाद की भीख मांगती हूँ, फिर भी मुझे औलाद का सुख क्यों नहीं देता? तुम्हारी आत्मा रब को बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान उसे औलाद दिए जा रहा है। ये कैसा इंसाफ है उसका? हे जानकी, हमारी शादी को कितनी मुद्दत हुई? 7 साल? हाँ, कोई 70 साल तो नहीं हुए। अब भी औलाद आने का पूरा चांस है, राइट? तुम अब भी पहली रात जैसी दुल्हन लगती, और भगवान की दया से अपनी चमक में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल हीरो लगता हूँ। अरे नोट दिस पॉइंट। अरे भाई, जवानी सलामत है तो बच्चे कभी भी आ सकते हैं। एम आई राइट? घर की खेती है, और जब फसल उगाने की जल्दी हो तो खेती बाड़ी शुरू कर देनी चाहिए। मौसम भी अच्छा है। क्या ख्याल है? अरे क्या ख्याल है? क्यों बे सोमवार, तू मंगलवार और बुधवार को क्यों मार रहा है? पिताजी, बुधवार ने कल गुरुवार और शुक्रवार को मारा था। विश्वास नहीं तो शनिवार से पूछो। शनिवार? अबे कैलेंडरों की औलाद, जाओ यहाँ से, झगड़ा मत करो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो। जी सुनिए ना, भगवान ने हमें 6 बच्चे दिए, और हमने 6 के नाम हफ्ते के दिनों पे रखे। बस एक रविवार की कमी है। अगर भगवान की दया से लड़की हो जाए तो हम उसका नाम रविवार ही रखेंगे। रविवार छुट्टी का दिन होता है, इस नाम का कोई बच्चा इस घर में नहीं चाहिए। पहले 6 बच्चे 6 साल के कैलेंडरों की तरह मेरे गले में लटके हुए हैं। जी सुनिए ना, मार डाला। मुझे इतवार चाहिए, दे दीजिए ना। मुझे इतवार चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, दे दीजिए ना। यार, लड़की तो मुझे भी पसंद है, लेकिन बाहर की। अरे सुनिए, हे भगवान, कैसा बेकार मियाँ दिया है तूने। साहब ने कहा था कि बच्चों को कंपटीशन शुरू होने से आधा घंटा पहले पहुँच जाना चाहिए। मुझे मालूम है, तुम बात मत करो, बल्कि याद करते रहो कि वहाँ जाकर तुम्हें क्या करना है, और पूरी कोशिश करना कि पहला इनाम तुम्ही को मिले। पहला इनाम? 1 मिनट अभी बताता हूँ, मिलेगा कि नहीं? चीट चीट चीट, एडवांस में बताता हूँ मम्मी। पहला इनाम आपका बेटे को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिल सकता।
today's mono acting, the first prize was given to Master Gopi, who acted as a lawyer. शाबाश बेटे, वकील की एक्टिंग बहुत अच्छी की। गॉड ब्लेस यू। सर, रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, बच्चा होने वाला है। किसे, तुम्हें? मुझे नहीं, मेरी बीवी को। अरे भाभी जी, आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि ये संतान व्रत पूजा मत करवाया कीजिए, मगर आप नहीं मानी। ये देखिए, रात को क्या सोया कि सुबह होते ही ये कच्ची कैरियां आया है कैसे गपागप खा रही है और कह रही है कि मुझे फिर होने वाला है बच्चा। सुंदरी, तुम कितनी भाग्यशाली हो। भाग्यशाली? अरे मेरा दुर्भाग्य शुरू हो गया। आत्माराम, तुम तो यूं कह रहे हो जैसे पूरा दोष इसका है। हाँ सर, इसी का दोष है। रात को पुचकार के भुला दिया, इसीलिए कह रहा हूँ कि बच्चा गिरा दे। बच्चा गिरा दूं? मैं मर भी जाऊंगी तब भी ये बच्चा पैदा करके रहूंगी। और मैं बच्चा गिरवा के रहूंगा। मैं पैदा करके रहूंगी। और मैं गिरवा के रहूंगा। मैं पैदा करके रहूंगी। सर, इस गिरवाने और पैदा करवाने का फैसला अब आप ही करिए। ठहरो, इस बात का फैसला मैं करूंगी। मैं शाम को बताऊंगी कि सुंदरी को क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो जी। चलो जी। आओ। छू मत, अगर तूने छू लिया तो बच्चा जुड़वा हो जाएगा। तू उधर जा, मैं इधर। हुजूर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आज शाम को जज साहिबा क्या फैसला करने वाली है? बताऊं? आत्माराम को तो बच्चा नहीं चाहिए, मगर उसकी पत्नी को चाहिए। वो किसी भी हालत में बच्चा पैदा करके ही रहेगी। तो फिर आपने क्या फैसला किया? मैंने तकदीर से तो लड़ नहीं सकती, इसलिए मैंने ये फैसला किया है, पैदा होने के बाद बच्चा वहाँ नहीं रहेगा, हमारे पास रहेगा। उस बच्चे को हम गोद ले लेंगे। अरे वाह, आज पहली बार ऐसे लग रहा है कि मैं जानकी से नहीं, किसी होशियार वकील की अक्लमंद बीवी से बात कर रहा हूँ। जानकी, तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। भाभी जी, आप ये क्या कह रही है? हाँ, ठीक कह रही है। सुंदरी बच्चे को जन्म देगी, मगर उस बच्चे को हम गोद ले लेंगे। उसके बदले हम तुम्हें ये 10,000 रुपया देते हैं। 10,000 रुपए? अरे भगवान, आज तो ऐसा लग रहा है कि तूने रिकॉर्ड नहीं बल्कि रिकॉर्ड प्लेयर ही तोड़ दिया। अरे मेरी धन लक्ष्मी, आज तक तो मैं ये समझता रहा कि मुझे तेरे पेट से नुकसान के सिवा और कुछ नहीं मिला, मगर आज 10,000 रुपए पाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे पेट में बच्चा नहीं बल्कि लॉटरी का टिकट है। भाभी जी, आप तो अगले साल की बुकिंग भी करवा लीजिए। ऐसी बेहुदा बातें करते शर्म नहीं आती? भाभी, मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ। तुम्हें अपनी सुनी गोद में एक बच्चा चाहिए और मुझे खुशी है कि वो बच्चा मेरा होगा। मैं राजी हूँ भाभी। अच्छा, मैं बाजार चलती हूँ, कुछ नहीं। आज से ना तुम बाजार जाओगी ना घर का कोई काम करोगी। तो भाभी, घर का काम कौन करेगा? तुम करोगी। मैं? आज से इनके पेट में जो बच्चा है वो हमारा है, हम देखभाल करेंगे। और सुनो, ये हमारे घर में रहेगी और डॉक्टर का इंतजाम भी हम करेंगे, समझे? समझ गया। अरे तू कितनी भाग्यशाली है, मेरी संतान लक्ष्मी। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पेट में बच्चा होता तो मुझे 10,000 और मिल जाते। राम बाबू, इतने बड़े वकील होने के बावजूद आपने यहाँ आने की तकलीफ की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। आनंदपुर में जो आपकी जमीन जायदाद है, उसके कागजात हैं आपके पास? हाँ हैं। हाँ। आनंदपुर की फाइल लाओ। May I come in, sir? यस। ये लड़की यहाँ कब से काम करती है? पिछले 5 साल तक ये बंबई की ब्रांच में थी। बहुत ही ईमानदार और होशियार लड़की है। हमने इसे यहाँ ट्रांसफर करवा लिया है। ये इसकी खुशकिस्मती है कि इसे आते ही यहाँ सेक्रेटरी की जगह मिल गई। लेकिन जहाँ तक इसकी अपनी जिंदगी का ताल्लुक है, बेचारी बहुत ही बदनसीब है। क्यों? जिस रोज इसकी शादी हुई, उसी रात इसका पति गिरफ्तार हो गया। सुना है शादी से पहले इसके पति ने किसी लड़की को धोखा दिया था, उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। उस लड़की के भाई ने इस पर हमला किया और इसके पति ने अपने बचाव में उसका खून कर दिया।